रावण रावण तो सिर्फ एक ही है। पूरे विश्व में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग राम, सीता और रावण के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। फिर भी रावण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी है जो शायद आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। आज हम रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने पेश करेंगे, जिससे पता चलेगा कि रावण केवल दुराचारी ही नहीं था, बल्कि धर्म में बहुत विश्वास करता था और महाज्ञानी था। 1. रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलत्स्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का परपुत्र हुआ, जबकि उसने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया था। 2. रावण के कुछ चित्रों में आपने उनको वीणा बजाते हुए देखा होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था और रावण वीणा बजाने में बहुत माहिर था। ऐसा कहा जाता है कि रावण वीणा इतनी मधुर बजाता था कि देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। 3. ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था, ताकि उसे अमरता मिल सके, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया था और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए बंदी भी बना लिया था। 4. हमने रावण के 10 सिरों के बारे में तो सुना ही होगा। रावण के 10 सिरों के पीछे 2 प्रकार के मत है। एक मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, जबकि वो केवल एक 9 मोतियों की माला से बना एक ब्रह्म था, जिसको उसकी माता ने दिया था। और दूसरे मत के अनुसार, जो बहुत प्रचलित है, कि जब रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था, तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। जब शिव जी ने उसकी भक्ति देखी तो उससे प्रसन्न होकर हर टुकड़े से एक सिर बना दिया था, जो उसके 10 सर थे। 5. जब रावण युद्ध में हार रहा था और अपनी तरफ से अंतिम शेष प्राणी जब वही बचा था, तब रावण ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया, जिससे राम जी की समस्त सेना की पराजय हो सकती थी। लेकिन उस यज्ञ के लिए रावण को पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठे रहना जरूरी था। जब राम जी को इस बारे में पता चला तो राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुआ। तब अंगद इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगा कि रावण ये देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो नहीं हिला। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया, और दूसरी तरफ आप है जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से नहीं हिल सकते। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना वहां से उठ गया था। 6. हिंदू ज्योतिषशास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने की थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वो मरने से पहले उनको राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुण सिखा सके। 7. हम हमेशा पढ़ते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया था, जबकि जैन ग्रंथों की रामायण के अनुसार रावण सीता का पिता था, जो हिंदू धर्म के लोगों को बहुत अजीब बात लगती है। रावण को अपने 10 सिरों की वजह से दशग्रीव कहा जाता है, जो उसकी अद्भुत बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। 8. रावण अपने समय का विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान भी था, जिसका उदाहरण पुष्पक विमान था, जिससे पता चलता है कि उसे विज्ञान की काफी परख थी। भारत का क्लासिकल वाद्य यंत्र रुद्र वीणा की खोज रावण ने ही की थी। रावण अपने समय का महान वैज्ञानिक और खोजकर्ता था। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात उनकी आराधना करता रहता था। 9. रावण बाली से एक बार पराजित हो चुका था। कहानी इस प्रकार है कि बाली को सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त था कि जो भी बाली को युद्ध की चुनौती देगा, उसकी आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाती थी, और रावण शिव जी से मिले वरदान के अहंकार से बाली को युद्ध की चुनौती दे बैठा। बाली ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन रावण ने जब उसको ज्यादा परेशान किया तो बाली ने रावण के सिर को अपनी भुजाओं में दबा लिया और उड़ने लगा। उसने रावण को 6 महीने बाद ही छोड़ा ताकि वो सबक सीख सके। 10.
राम जी को जब रावण को हराने के लिए समुद्र पार कर लंका जाना था, तब लंका प्रस्थान के एक रात पहले उन्होंने यज्ञ की तैयारी की और रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। अब जब वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करने को जा रहे थे तो यज्ञ के लिए भी उनको एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। तब उन्हें जानकारी मिली कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है। राम जी ने रावण को यज्ञ के लिए न्योता भेजा और रावण शिव जी के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सकता था। रावण रामेश्वरम पहुंचा और उसने यज्ञ पूरा किया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ पूरा हुआ तब राम जी ने रावण से उसी को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा और जवाब में रावण ने उनको तथास्तु कहा था। यह थे रावण के 10 रोचक तथ्य। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।